हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमोले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो ये जो वीडियो बनाने का कारण है कि कल नॉर्सेट 7 का मेन एग्ज़ाम है। ओके, मेंस है और सभी जो भी कैंडिडेट, लगभग 7,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की तरफ से। ओके, तो मेरे हिसाब से जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आगे भी जो लोग एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि नॉर्सेट का एग्ज़ाम प्री में और मेंस में होता है, तो दोनों एग्ज़ाम्स का जो स्ट्रैटेजी होता है, प्री का स्ट्रैटेजी अलग होता है, मेंस का स्ट्रैटेजी अलग होता है। तो प्री के टाइम पे भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि भाई आपको सिर्फ 60 एमसीक्यू करने थे। वहाँ पे परसेंटाइल मैटर करता है, यानी एक्यूरेसी, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। बट ये जो मेंस एग्ज़ाम है, ये एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाली है, यहाँ पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें स्ट्रेटजी कुछ अलग बनेगी। तो प्लीज़ जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फटाफट से देख लीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि अभी एट प्रेजेंटली बहुत सारे लोग अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर ट्रैवल कर रहे होंगे। अगर वक्त मिलता है तो प्लीज़ देख लीजिए। ओके, तो मेंस में आपको क्या करना है? तो मेंस एग्ज़ाम में मेन स्ट्रेटजी यही रहने वाली चाहिए कि आपको कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि भाई अगर आपको मेंस एग्ज़ाम अगर करना है तो यहाँ पे लगभग आपको कितने करने हैं एमसीक्यू। देखो, सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है नॉर्सेट मेंस, ये 4 सेक्शंस में होने वाली है। ओके, 4 सेक्शंस में एग्ज़ाम्स होने वाली है। ओके, 40 एमसीक्यू हर एक सेक्शंस में रहने वाले हैं और 45 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ओके, ये भी 40, इधर भी एमसीक्यू। तो ये हम एनक्लेक्स एमसीक्यू ये सेक्शन ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। फॉन प्लस एमएसएन हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये 45 मिनट। ओके, ये जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके पीड्स और ओबीजीवाई के रहेंगे, ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, एंड जो 40 लास्ट के एमसीक्यू रहेंगे, वो आपके कितने रहेंगे? ये रहेंगे मिसलेनियस, जिसमें सीएचएन, साइकेट्री वगैरह ऐसा हो सकता है, 45 मिनट के। ओके, तो कितने हो गए? 160 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं कितने मिनट में? 180 मिनट्स में। तो देखो बेटा, इस बार है ना बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है। तो सबसे पहले देखो, ये है अ गोल विथ नो प्लान इट्स जस्ट अ विश। ओके, आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि आपके जो गोल है, आपके जो ऑब्जेक्टिव वो पाना है, तो आपने उसको उस तरीके से प्लान भी करना पड़ेगा कि भाई अगले 6 महीने में, अगले एक वन ईयर में मैं कैसे पढ़ाई करूँगा और कैसा जो मेरा गोल है, यानी एम्स का नर्सिंग ऑफिसर या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये प्लान करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखो, कभी भी कोई गोल आपको अगर पार करना है, गोल अचीव करना है, आपको वो प्लान करके उसको अचीव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ मुझे चाहिए बोलोगे तो नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, ये हो गया। तो 160 में से 160 एमसीक्यू में से आपको कितने सॉल्व करना है? कम से कम 140 एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करके आना है। इसमें से मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 80%, सॉरी 50%, यानी 80 टू 100 के बीच में जो एमसीक्यूज़ रहने वाले, ये सभी को आएंगे। यानी ये सब आपने पढ़ चुके हैं, ऐसे वाले एमसीक्यू रहेंगे। यस, इसके डायरेक्टली आपको आंसर पता रहेंगे, डायरेक्ट आंसर्स इसके आपके पता रहेंगे। ओके, आगे के लगभग एक 40 एमसीक्यूज़ रहेंगे। इसमें आपने कुछ पढ़े लिखे रहेंगे, कुछ में क्या होगा कि इसमें 3 में डाउट्स रहेगा। ओके, 3 में डाउट्स रहेगा या 2 में डाउट्स रहने वाले हैं, यानी 50-50% वाले। तो इसको आपने सॉल्व करना है। ओके, इसको ये लगभग हो सकते हैं कि 30 एमसीक्यूज़ हम लेके चलते हैं, और जो 10 एमसीक्यूज़ रहेंगे वो हो सकता है कि उसमें प्योरली आपको कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन इसमें भी कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है। अगर आपने 140 एमसीक्यू सॉल्व किए, इसमें से समझ लो आपके 120 भी करेक्ट आते हैं, 120 भी करेक्ट आते हैं, तो 120 मार्क्स हो गए आपके इसमें। अगर 20 आपके रॉन्ग होते तो -6 कर लेना आप। ओके ओके, -6 करने, तो 114 आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो देखो, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा? तो यहाँ पे सेफ स्कोर की बात अगर करेंगे, सेफ अगर स्कोर की बात करेंगे, तो 110 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा, ध्यान में रखना। ओके, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक 60%, अगर 100 में से अगर पकड़ेंगे तो आपको 60% अगर मार्क्स
नहीं आते हैं तो आपको आपका सिलेक्शन का उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे बॉयज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉयज़ को सिर्फ पास करने से कुछ नहीं होगा, आपको रैंक लाना पड़ेगा। ओके, रैंक लाना पड़ेगा। रैंक कैसे लाएगा, रैंक जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आपने रैंक ला सकते हो। मैक्सिमम अटेम्प्ट यानी कितना, 140 प्लस आपने अटेम्प्ट करने को होना। मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी नॉर्सेट का मेंस में गया है काफ़ी स्ट्रगल करके, काफ़ी अच्छा पढ़ाई करके गया है, जो भी आलतू फालतू स्टूडेंट नहीं गया है, जिसने काफ़ी अच्छे से पिछले 1 साल से 2 साल से जो पढ़ाई कर रहे हैं वही बंदे मेंस में गए हैं। तो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ आपने पास करने से कुछ नहीं होगा। इस बार 1480 कुछ पोस्ट है, इतनी पोस्ट है। तो भाई आपको अगर बॉयज़ हो तो आपको पता है कि यहाँ पे 80-20 का क्राइटेरिया है, तो इसको अगर पार करना है तो आपको कम से कम 500 रैंक के अंदर आपको आना पड़ेगा। ये अगर रैंक के अंदर आते हो तभी आपको कोई ना कोई एम्स मिलेगा, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर गर्ल्स है तो कोई ये नहीं, 1500 के अंदर भी आपने अगर ला लिया और कैटेगरी से 2000 के भी आसपास अगर ला लिया तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। बट बॉय है, लड़के हैं, तो वहाँ पे 500 रैंक के अंदर में आपका रैंक आएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, डरो मत, यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, निगेटिव से डरना नहीं है, निगेटिव से ओके डरना नहीं है, डरना नहीं है, बता रहा हूँ, निगेटिव से डरना नहीं है। क्योंकि निगेटिव देखो, अगर आपने यहाँ पे 120 भी करेक्ट आते हैं ओके, और 20 पे या 30 पे आप अगर चांस लेते हो यहाँ पे, तो आपके अगर 15 भी राइट आ जाते तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे। 15 अगर इनकरेक्ट आ जाते तो आपके लगभग यहाँ पे एक 4 से 4.5 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाएंगे, तो आप फ़ायदे में रहोगे, बता रहा हूँ यहाँ पे फ़ायदे में रहोगे। तो यहाँ पे परसेंटाइल का खेल नहीं है, एक्यूरेसी का खेल नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुक्के मार देना, मेरे को इतने करना है, मेरे को उतने करना है, मेरे को 150 ही करना है, ऐसा नहीं है। जितना मैक्सिमम कर सकते हो अटेम्प्ट उतना करने की कोशिश करना। ओके, हाई रिस्क एंड हाई गेन, ध्यान में रखना, हाई रिस्क एंड हाई गेन। ओके, अगर रिस्क लोगे तो ही आपको अच्छा रैंक मिलेगा, ठीक है, बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे 100 MCQ तो हर कोई सॉल्व कर पाएगा, 100% 100 MCQ हर कोई सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर आपको रैंक लाना है, बॉयज़ हो आप, रैंक लाना है तो आपको 140 प्लस करके आना है। इससे ज़्यादा भी जा सकते हो, बट ब्लाइंडली अटेम्प्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली अटेम्प्ट आपको नहीं करना है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जिसमें 1 2 3 4 ऐसे वाले रहेंगे। अगर समझो 2 में डाउट है तो भाई इसका आपका कंसेप्ट क्लियर है, इसको सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको 3 में डाउट है, एक का आपको पता है कि ये नहीं है, तो इसको आपने थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा सा थिंक करना है कि नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी आपकी थ्योरी क्लियर रहेगी और आपने एमसीक्यू भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये एमसीक्यू गया होगा, तो ऐसे एमसीक्यू को ऐसे इसमें एक 10 से 15 ऐसे एमसीक्यू आप सॉल्व करके आओ, उससे ज़्यादा आपने सॉल्व नहीं करा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपके निगेटिव होने के चांसेस बढ़ेंगे। आपको ध्यान में रखना कितने निगेटिव, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 निगेटिव आप कर सकते हो। इसके अगर ज़्यादा निगेटिव करोगे तो आपका रैंक नहीं आएगा, आप पास हो जाओगे, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अभी एग्ज़ाम के पहले क्या करना है, ओके, एग्ज़ाम के पहले क्या करना है वो आज के दिन ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाना है, ओके, चले जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कल भागा दौड़ी नहीं करना है, ओके, भागा दौड़ी बिल्कुल नहीं करना है कल, ओके, आज ही आपको जाना है सेंटर पे। ओके, रात को नींद अच्छे से लेना है, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, स्लीप यानी कम से कम 6 to 8 आवर्स की आपकी नींद होनी चाहिए। आज रात को कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। अभी अगर दोपहर में टाइम है तो आपने इमरजेंसी थोड़ी पढ़ लो, ओटी पढ़ लो थोड़ा सा, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जो एल्गोरिदम्स है चाइल्ड के लिए, ओके, न्यूबॉर्न के लिए, प्रेग्नेंट मदर के लिए, ओके, ये सब, और एडल्ट के लिए, ये चारों के चारों एल्गोरिदम पढ़ लो। ओके, इसमें एड्रेनालिन कितना देते हैं, सीपीआर का रेशो कितना रहता है, ये सब पढ़ लो। ओके, इमरजेंसी ओटी, ओके। और दूसरी बात ये है, कम से कम 15 से 20 आपके इमेज बेस्ड एमसीक्यू आने वाले हैं, 15 से 20 IBQ आपको आने वाले हैं एग्जाम में। 101% मैं आपको बोल रहा हूँ
15 से 20 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी इमेज आ सकती है। इसमें डर्मा पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है इनका, किसका, एम्स वालों का, तो डर्मा का कर लो, सूचर्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आपके जो कोड्स हैं, कोड्स यानी कौन से, अपने कोड ब्लू के बारे में पढ़ लो, ऑरेंज के बारे में पढ़ लो, येलो के बारे में पढ़ लो, ब्लैक के बारे में पढ़ लो, रेड के बारे में और पिंक के बारे में, ये सब पढ़ लो, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद अपने जो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, ओके, रेस एंड पास के बारे में पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस एंड पास क्या होता है वो। देन उसके बाद सर्जिकल चेकलिस्ट, इसके बारे में 2-3 एग्जाम से कोई सवाल आया नहीं इस बार, डेफिनेटली साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपकी पढ़ाई हो चुकी होंगी। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर ज़्यादा मैंने फोकस करना चाहिए, लेकिन कल की एग्ज़ाम के लिए आपने नींद अच्छे से लेना, नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज रात को आपने डरना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपकी जो पढ़ाई हुई है डेफिनेटली, ओके, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, ओके। तो इस बार ऐसा सोच के जाओ कि आर या पार अभी मेरे को करना है, ओके, डरना नहीं है, आपको 140 एमसीक्यू करना है कोई भी हालत में, ओके। पेपर की लेवल देख लेना, पेपर की लेवल देखना, अगर समझ लो पेपर सभी के लिए इजी है, पहले सेक्शन में आपको पता चल जाएगा आपको 140 एमसीक्यू करना है। अगर बहुत डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पे 120 से 130 आप एमसीक्यू कर सकते हो, डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर है। ज़्यादा अगर डिफ़िकल्टी है तो 140, ओके, बहुत ईजी है तो 140 प्लस जा सकते हो, डिफ़िकल्ट तो 120 130 आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। सेफ स्कोर आपका 1010, सेफ स्कोर आपका 1010 है। आपको अगर रैंक लाना है तो डेफिनेटली 110 के ऊपर आपको स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, रैंक भी अच्छा आएगा, ठीक है। स्लीप अच्छा हो गया। अभी एग्ज़ाम के बिटवीन क्या करना है, कोई एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपने क्या करना है, देखो ब्रेन फटीग नाम की एक चीज़ होती है। ब्रेन फटीग का मतलब कब होता है, जब डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन क्यों होगा, एक तो एग्ज़ाम का टेंशन, नहीं तो रात को स्लीप अगर अच्छे से नहीं हुई होगी तो आपको डिहाइड्रेशन होगा, इसलिए रात की स्लीप अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको मेंटल फटीग नहीं होगा, एंड जो स्लीप डिप्राइवेशन सिंड्रोम एसडीएस जो रहता है वो भी नहीं होगा, ओके। डेफिनेटली अब आप जब कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठोगे आपको 3 आवर्स बैठना है, वेरी हेक्टिक है ये, बहुत हेक्टिक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि फ्रिक्वेंटली आपने ड्रिंक वाटर करना है, ओके, ड्रिंक वाटर, फ्रिक्वेंटली आपने पानी पीना है। आपका दिमाग, आपका ब्रेन फटीग होने से या जो टेंस्ड होने से, यानी थकना नहीं चाहिए, आपका दिमाग थकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठोगे आपका दिमाग थक जाएगा, वो दिमाग थकना नहीं चाहिए। सो ब्रेन फटीग आपको अवॉइड करना है। अब ब्रेन फटीग कैसे अवॉइड करोगे, बाय ड्रिंकिंग वाटर, ओके, बाय ड्रिंकिंग वाटर आप ब्रेन फटीग कम कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपको अगर 30-40-50 मिनट्स में आपने एक बार कम से कम वॉशरूम जाना चाहिए, आपके जो पैर है वो खोलनी चाहिए डेफिनेटली आपने जाके, क्योंकि इस बार आपके पास 45 मिनट्स है 40 एमसीक्यू के लिए, ओके, पता है, इसलिए थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाओगे तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा दिमाग अच्छा होगा, फ्रेश लगेगा, जाके आना, उसके बाद छोड़ सकते हो। इस बार आप 40 एमसीक्यू है, 40 एमसीक्यू आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने देखो, मुझे पता है ये कम से कम 40 एमसीक्यू आपके 20 to 25 मिनट्स में ख़त्म हो जाएंगे। कोई सेक्शन के बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कोई जो एनक्लेक्स वाला जो सेक्शन रहेगा ये बड़ा लंबा रहेगा, 1 2 3 4 लाइन्स में रहेगा, तो इसमें डरना नहीं। ऐसे इसमें जो आंसर रहता है ना, क्वेश्चन रहता है, ये लास्ट के 2 लाइन में होता है। ये 2 अच्छे से पढ़ने के बाद ये 2 लाइन आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 2 लाइन अच्छे से पढ़ लेते हो लेकिन ये 2 लाइन अच्छे से नहीं पढ़ते हो। तो एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यू में आपने लास्ट के 2 लाइन काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। एक्सेप्ट जो रहते हैं, नन ऑफ द अबव, ऑल द अबव, ऐसे एमसीक्यू आपने अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है। तो ये आपको 20 से 25 मिनट में हो जाएंगे, तो आपको 10 मिनट और मिल जाएंगे। तो भाई मार्क फॉर रिव्यू करके रख देना है, अगर नहीं आ रहा है दूसरा एमसीक्यू, ओके, जैसे 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, वापस से जाना है, मार्क फॉर रिव्यू किए उसको करो, और उसके बाद अगर आता है तो सेव करो, करते नहीं है तो उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन हर एक 40 में से कम 30 आपने सॉल्व करना है। कोई इसमें आप 5 भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 140 एमसीक्यू आपके हो जाएंगे, ठीक है। नींद अच्छे से लेना है,
कल नाश्ता, अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है, ओके, मॉर्निंग में पेपर है तो ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, हेवी ब्रेकफास्ट, ओके, हेवी ब्रेकफास्ट आपने करना है, ओके। इसमें कोई भी ऑयली चीज़ मत खाओ, ओके, जो भी नींद आने वाली या जो ब्रेन को फटीग करेगी ऐसी चीज़ मत खाना, ठीक है। बेसिकली बेस्ट यही रहता है, या इडली वगैरह आप खा सकते हो, इडली, ओके, पोहा खा सकते हो, लेकिन हेवी खाओ, ओके। साथ में अगर बॉइल्ड एग मिलेगा तो बॉइल्ड एग भी खा लो, ओके, अच्छे से खा के चले जाना। साथ में पानी अगर वहाँ पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपना बॉटल लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी होने वाली है। मुझे पता है आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे, ओके। कल भी एक दो स्टूडेंट मुझसे मिलने आए, उन सभी को बोलूँगा कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मुझे पता है आप डेफिनेटली करोगे, ओके, डेफिनेटली करोगे, क्योंकि आपका मॉरल ही समझ में आ जाता है। आपकी पढ़ाई होने के बाद आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो देखने पे ही पता चलता है, डेफिनेटली, ओके। जिन लोगों के साथ भी मेरी बात हुई सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। यस यू कैन डू इट, देखो आप ही कर सकते हो, ओके। क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतना आपने जो आपका त्याग है, मुझे पता है नॉर्सेट के लिए जो पढ़ते हैं बच्चे, अभी नहीं तो कभी नहीं, काफ़ी अच्छे से होगा, बट कल जाते हुए रिलैक्स होके जाना है, पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, ओके। और उसके बाद पेपर होने के बाद कुछ टेंशन नहीं लेना है, आने के बाद एक दिन शांत रहो, साथ में बाद में फिर जो भी बोलते ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आप एक दिन के बाद देख सकते हो, आने के बाद तुरंत मत देखो। मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें अगर स्टार्टिंग में आप पहले दिन आके देख लेते हो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है पेपर दे के आने के बाद, ओके। डेफिनेटली एक दिन 24 आवर्स आपने आराम करना है, दूसरे दिन आपने वो पेपर देख लेना है कि क्या हो सकता है, क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ओके। जैसे आए हैं वैसे आके देखोगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार गलत हो जाते हैं। हमने क्या लिख किया है क्या नहीं है बहुत बार इधर उधर से पता चलती है, राइट क्वेश्चंस नहीं रहते, क्वेश्चन कैसा आया वो भी फॉर्मुलेशन गलत होता है। तो डेफिनेटली मैं यही बोलूँगा कि देखो ये 17 मिनट का वीडियो हो गया है, ओके। तो मेरे हिसाब से डरने वाली बात ये नहीं है कि भाई क्या होगा कैसे होगा, आपने टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। वी आर हियर टू हेल्प यू। आपको कुछ भी डाउट लगता है, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग मेरा नंबर भी दिया है, आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू, आई कैन मोटिवेट यू, आई कैन जो भी मोटिवेटर, मेंटर, गाइड सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, यू कैन डू इट, आपसे बेहतर और कोई नहीं है। होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो ऐसा समझ लेना कि भाई नेक्स्ट टाइम भी आप कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि भाई डर नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके जाना है, डरना बिल्कुल नहीं है, ओके। हो जाएगा, इतना ही लेके चलना कि यस मेरी पढ़ाई हो गई है और मेरा हो जाएगा, यही अगर थॉट लेके जाओगे कल तो सक्सेस लेके ही आप वापस आओगे, ओके। थैंक यू, जय हिंद।